थाईलैंड एक शांत देश, पर वहां के लोग चुप क्यों हैं? ये एक सोचने वाली बात है ना। एक ऐसा देश जिसे हम सब उसकी मुस्कुराहटों के लिए जानते हैं, जहां के लोग अपनी दरियादिली के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वहां राजनीतिक विरोध की आवाजें इतनी दबी दबी सी क्यों हैं? देखिए, इसकी वजह सिर्फ एक लाइन में छिपी है। ये कोई आम चुप्पी नहीं है, ये एक सीखी हुई चुप्पी है। मतलब एक ऐसा बर्ताव जिसे वहां की संस्कृति, इतिहास और कुछ सख्त नियमों के एक जटिल ताने बाने ने मिलकर बुना है। तो चलिए आज इस ताने बाने की गांठें खोलते हैं। तो ये जो शान सा दिखने वाला विरोधाभास है, आखिर इसकी परतें क्या हैं? आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। और इसकी कहानी की शुरुआत होती है थाई संस्कृति की जड़ों से, क्योंकि समाज कैसे काम करेगा, लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, ये सब कुछ यहीं से तो तय होता है। यहां एक शब्द बहुत बहुत अहम है, सबाई। अब इसका मतलब सिर्फ कुर्सी पर आराम से बैठना नहीं है, ये एक गहरी, एक मानसिक शांति वाली फीलिंग है, एक सुकून की हालत। और समाज में हर कोई चाहता है कि ये सबाई बनी रहे। कोई भी टकराव, कोई भी बहस, उसे इस शांति में एक रुकावट की तरह देखा जाता है। अच्छा, तो इस सबाई को बनाए कैसे रखा जाए? इसका सबसे बड़ा जरिया है माय पेन राई। ये दो शब्द थाईलैंड में हर जगह सुनने को मिलेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कोई बात नहीं, यह चलता है। ये किसी भी छोटी मोटी नोकझोंक को बड़ा झगड़ा बनने से रोकने का एक सामाजिक मंत्र जैसा है। अब संस्कृति की बात तो हो गई, पर इतिहास का क्या? थाईलैंड के उतार चढ़ाव भरे अतीत ने लोगों को ऐसे कौन से सबक सिखाए हैं जो आज भी उनके व्यवहार में साफ नजर आते हैं? जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। एक पैटर्न साफ दिखेगा जो बार बार दोहराया जा रहा है। चुनाव होते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, माहौल बिगड़ता है और फिर सेना आ जाती है। ये जो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है ना, इसने लोगों की सोच पर एक बहुत ही गहरा असर डाला है। तो इतने सालों के अनुभव से लोगों ने जो सबसे बड़ा सबक सीखा वो क्या था? यही कि राजनीतिक विरोध का अंजाम अक्सर तरक्की नहीं बल्कि अफरा-तफरी और हिंसा होता है। और ये एक कड़वी सच्चाई है जिसने उन्हें बहुत ज्यादा सावधान बना दिया है। तो हमने संस्कृति देख ली, इतिहास देख लिया। अब बात करते हैं उस तीसरे और शायद सबसे ताकतवर पहलू की, वो अनकहे नियम और कानून जो इस चुप्पी को और भी गहरा कर देते हैं। यहाँ मनोवैज्ञानिक दबाव की दो बड़ी वजह हैं। एक तरफ राजशाही के लिए समाज में बहुत गहरा सम्मान है और दूसरी तरफ दुनिया का एक सबसे सख्त शाही अपमान का कानून है। मतलब शाही परिवार के खिलाफ कुछ भी कहना एक बहुत गंभीर जुर्म है। इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि लोग खुद ही अपने ऊपर सेंसरशिप लगा लेते हैं, चाहे वो दोस्तों से बात कर रहे हों या सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हों। अब सोचिए, जब माहौल ही ऐसा हो तो एक आम इंसान के लिए सबसे समझदारी वाला फैसला क्या बचता है? यही कि चुप रहना ही सबसे सेफ है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला बन जाता है। तो अब इन सभी धागों को, संस्कृति, इतिहास और कानून को एक साथ जोड़कर देखते हैं और सवाल पूछते हैं कि इस शांति को बनाए रखने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। इस पूरे बर्ताव को समझाने के लिए एक खास शब्द है, गाकुशु सारिता चिडमोकु, जिसका मतलब है सीखी हुई चुप्पी। ये बहुत जरूरी बात है। ये कोई कुदरती खामोशी नहीं है, बल्कि हालातों से पैदा हुई और वक्त के साथ सीखी गई एक आदत है। और इस सीखी हुई चुप्पी का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा निकलता है। ये इंसान के अंदर ही एक कश्मकश पैदा कर देती है। बाहर से देखने पर तो लोग मानते हैं कि ये समाज में शांति बनाए रखने के लिए एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी, एक घुटन की भावना भी तो पनपती रहती है। तो फिर सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? हमारा शोध कुछ संभावनाओं की तरफ इशारा करता है, जैसे क्या ऐसी सुरक्षित जगहें बनाई जा सकती हैं जहां लोग बिना डरे अपनी बात रख सकें? क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा फिर से बहाल किया जा सकता है? और क्या शहरी और ग्रामीण थाईलैंड के बीच की उस गहरी खाई को भरा जा सकता है जो अक्सर असंतोष की एक बड़ी वजह बनती है? और हम इस पूरी पड़ताल को इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं, कोई भी समाज अपनी आवाज को दोबारा कैसे खोज सकता है, वो भी उस शांति को खोए बिना जिसे बचाने के लिए उसने सालों साल चुप रहना सीखा है। ये था थाईलैंड की आज की सबसे बड़ी दुविधा है और इसका कोई आसान जवाब शायद किसी के पास नहीं है।